डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जब वाइब्रेशन पढ़ रहे थे तो उसमें देयर आर वेरियस काइंड ऑफ वाइब्रेशन हम लोग पढ़े थे, जिसमें कि लीनियर, नॉन लीनियर। अब इसमें भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के थे, लेकिन अभी मैं सिर्फ दो बताऊंगा। एक तो फ्री और दूसरा था फोर्स्ड वाइब्रेशन, और इधर था डैम्प्ड और इधर अनडैम्प्ड। ये सभी के साथ परमिटेशन कम्बिनेशन हो सकता है। दैट मीन्स कि फ्री के साथ एक बार डैम्प्ड और अनडैम्प्ड जाएगा, और फिर फोर्स्ड के साथ डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड। इस तरह से 4 कंडीशन बनेंगे। तो अभी तक हम लोग जो है पढ़ रहे थे फ्री वाइब्रेशन का डैम्प्ड और अनडैम्प्ड दोनों कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग देखेंगे फोर्स्ड वाइब्रेशन क्या है। जस्ट ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दी फोर्स्ड वाइब्रेशन। That means there are vibration, the amplitude of which is maintained almost constant due to the application of external forces. We can take the case of, for example, ringing bell। घर में जो बेल बजाते हैं, it rings so long as the electric sound supply is there। That means कि जो आपका वाइब्रेशन होगा वह फ्री नहीं होगा। That means कि you will continuously apply the force, that is called forced vibration। if you once apply and leave to vibrate, after some time it will come to equilibrium position। that will be the case of free vibration। अब ये आपका मास, डैम्पर और स्प्रिंग हो गया। अब जो जैसा कि हमने रिंगिंग का एग्जाम्पल आपको बता रहे थे, तो ये रिंगिंग तभी तक होगा जब आप कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ, जैसे आपके घर में फ़ैन है तो आप यदि एक बार हाथ से उसको चला करके छोड़ देंगे तो वह हमेशा नहीं चलते रहेगा। दैट विल वाइब्रेट, आफ्टर सम टाइम इट विल कम टू जीरो वाइब्रेशन। दैट मीन्स द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, द वाइब्रेशन दैट विल अकर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, एंड एक्सटर्नल फोर्स अगेन विल बी लाइक दिस वन। जैसे कि अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, that is the displacement, this is the amplitude, and this is the angular frequency and time period। So when you maintain the frequency and vibration due to the externally applied force, it is called forced vibration। like machine tool during operation have this kind of vibration। in free vibration the oscillation die out, खत्म हो जाता है due to energy dissipation in spring as well as in damping। the time taken depends upon the amount of damping present in the system। the external force keeps the system vibrating continuously। this force is called basically external excitation। इस फोर्स को क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल एक्साइटेशन। और इसी को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिकली फोर्स्ड वाइब्रेशन या फोर्स्ड एक्साइटेशन। ठीक है। द एक्साइटेशन में बी पीरियोडिक, इम्पल्सिव और रैंडम इन नेचर। 3 तरह का होता है, ध्यान रखिएगा। दिस एक्साइटेशन में बी, दिस एक्सटर्नल एक्साइटेशन में बी पीरियोडिक, उसके बाद आपका इम्पल्सिव को ही इम्प्रेस्ड फोर्स्ड वाइब्रेशन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रैंडम। तीसरा आपका हो गया रैंडम वाइब्रेशन। अगेन द पीरियोडिक फोर्स में भी हार्मोनिक एंड नॉन हार्मोनिक। ये जो है पीरियोडिक में भी आपका 2 काइंड हो जाएगा, एक हार्मोनिक और दूसरा नॉन हार्मोनिक। एक आपका हार्मोनिक और दूसरा हो जाएगा नॉन हार्मोनिक। तो हियर वी विल टॉक अबाउट few of the sources of excitation right now। source of excitation, ये excitation क्यों होता है? कई बार जरूरी नहीं है कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, बट ऑटोमेटिक लगता है। दिस एक्सटर्नल एक्साइटेशन टू ए सिस्टम कैन बी easily detected। this excitation in the form of motion and so produced by one dynamic system to another। both such system are connected together rigidly। अब पहला जो इफेक्ट होता है दैट इज द थर्मल इफेक्ट। ध्यान दीजिएगा पहला। अब ये कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे आप किसी कुकर में, प्रेशर कुकर में कुछ बना रहे हैं, देयर इज ए स्टीम दैट देयर मोलिक्यूल विल इंटरफेयर एंड इट विल वाइब्रेट। डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द मशीन इवन
आर मेड ऑफ मेटल्स हैविंग डिफरेंट कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, अल्फा जिसको बोलते हैं। द हीटिंग ऑफ सच मेंबर्स ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन गिव राइज टू अनबैलेंस ड्यू टू वेरिएशन इन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर एंड एक्सपेंशन ऑन द इंटरफेसेस ऑफ एडजेसेंट मेंबर्स। जैसे दो मेंबर ज्वाइंट है बट इसकी यदि आप ज़्यादा हीटिंग करेंगे तो ड्यू टू हीट इट विल एक्सपेंड एंड इट विल डिस्टर्ब दिस प्लेट also. Second one is the resonance. Second source of excitation is resonance. During resonance of a unit or part, large amplitude are produced which give rise to unbalance. That means हम बता चुके हैं superposition of two harmonic motion. That means कि W and WN जब इक्वल हो जाता है system frequency and natural frequency of the system, then there will be a phenomena that is called resonance, and at this point amplitude will be too much high, and in this case there may be defect in the machine part or breaking of the parts. तीसरा जो हमारा पार्ट है लूज और डिफेक्टिव मेटिंग पार्ट्स। डिफेक्टिव मेटिंग पार्ट्स या लूज्ड पार्ट्स अब ये लूज पार्ट्स में भी आप देखेंगे कई बार नट बोल्ट चलते चलते लूज हो जाता है। तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन द लूज और डिफेक्टिव पार्ट में लीड टू रेजोनेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू अनबैलेंस द होल सिस्टम। सिमिलरली कपलिंग, मिसअलाइनमेंट और डिफेक्टिव असेंबली और इंस्टॉलेशन में भी काउज ऑफ द अनबैलेंस। चौथा जो रीजन है बेंट शाफ्ट। यदि शाफ्ट क्या हो गया, बेंट हो गया। द बेंट शाफ्ट इज, जैसे बेंट हो गया तो ये रोटेट होगा और ये बेंट भी हो रहा है, दिस इज रोटेटिंग एंड बेंडिंग, देन इट विल मे काउज द फटिग फेल्यूर। दिस इज द फेल्यूर एट द स्पीड, दैट स्पीड इज कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड। बियरिंग और जॉर्नल इफेक्ट्स। Fifth one may be the bearing or journal effects. In this, the defects such as loose parts, improper clearance in the bearing and shaft, surface roughness, out of roundness, and excessive play of shaft give rise to unbalance in the system. Again, variation in turning moment. डायनामिक्स ऑफ मशीन में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। टर्निंग मोमेंट डायग्राम ऑफ 2 और 4 स्ट्रोक इंजन, द टॉर्क वेरिएशन इज जनरली पीरियोडिक। देयर इज अनइवन पावर सप्लाई ड्यूरिंग द स्ट्रोक विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनबैलेंस ऑफ द होल सिस्टम। अगेन सेकेंड लास्ट इज मास ऑफ रोटेटिंग पार्ट्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। जो भी रोटेटिंग पार्ट्स है किसी डिस्क के ऊपर, दैट मास शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे यूडीएल हम लोग पढ़ते हैं, सिमिलर लाइक दिस वन। यदि ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इट काउजेज इसेंट्रिसिटी ऑफ द मास एंड अल्टीमेटली द अनबैलेंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड इट विल प्रोड्यूस अनबैलेंस फोर्स इन द सिस्टम। लास्ट पार्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट बहुत ऐसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, मैकेनिकल सिस्टम है इवन, कि यदि उसके आसपास इन द विसिनिटी ऑफ द मशीन और एलिमेंट्स इफ करंट इज फॉलोइंग, देन इट विल गिव मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इट विल अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट द अदर पार्ट्स। ये अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, एंड ड्यू टू दैट unbalanced forces generate in the machine. So there are basically, this is forced vibration and these are the sources of excitation. एक तो excitation force है जो ऑलरेडी आप इंटेंशनली अप्लाई करते हैं, या जैसे कि हमने एग्जांपल दिया रिंगिंग बेल में आप इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं या फैन में इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं, बट ये सब कुछ नहीं करते हैं तो भी कई बार ऑटोमेटिक ये एक्सटर्नल एक्साइटेशन अकर होता है किसी भी सिस्टम में, और उसका रीजन होता है थर्मल इफेक्ट हो सकता है, रेजोनेंस हो सकता है, डिफेक्टिव और लूज पार्ट्स इन द मशीन हो सकता है,
बेंडिंग ऑफ द शाफ्ट हो सकता है, शाफ्ट ऑलरेडी बेंट है या किसी कारण से बेंट हो गया है, बियरिंग और जॉर्नल डिफेक्ट्स इन द शाफ्ट एंड बियरिंग सिस्टम, टर्निंग मोमेंट ऑफ द इंजन and non-uniform distribution of the mass on a rotating parts, and last one is the magnetic effect. In the next video we will discuss the equation of the forced vibration. At this time, thank you very much. Keep watching the video. Please subscribe and share with your classmate. Thank you very much.